प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे और अपनी सेहत का खास ख्याल रखते हुए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने एक नया टॉपिक उठाया है आपकी किताब में से। ये जो आपकी बुक है बुखारिस्तान उर्दू की 8वीं किताब, इसमें से आपका ये जो सिलेबस है T2 का, इसका ये लेसन है। इसका नाम है उफ ये माहौलियाती जिंदगी। सबक का क्या नाम है बच्चों? उफ ये माहौलियाती जिंदगी। तो इसके बारे में आज हमने पढ़ना है। तो इसमें जो मुश्किल अल्फाज थे, जैसे यहाँ पर अल्फाज माने मैंने लिखे हुए हैं, तो ये अपनी कॉपी पे आप साथ साथ नोट करते चलेंगे। तो बच्चों, अपनी बुक्स का पेज नंबर 115 निकालें। आपकी बुक्स का पेज नंबर है 115, 115 पेज नंबर, ये निकालें आप। तो अब आप मेरे साथ पढ़ेंगे। आइए जरा अपने आसपास के माहौल पर नजर डालें। चारों तरफ किसी न किसी किस्म की आलूदगी है। गली कोचे मुख्तलिफ किस्म की गंदगी से भरे पड़े हैं। गंदगी से किस्म किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं। जरा सोचिए, इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये बोलता है कि आइए हम अपने इर्द गिर्द, तो बच्चों आप अपने आसपास का आपका जो माहौल है, जरा आप उस पर नजर डालें। आप अपने चारों ओर देखें या वहां पर किस किस किस्म की गंदगी है। गली कोचों में मुख्तलिफ किस्म की गंदगी के ढेर पड़े हैं। ये जो गंदगी जो है ना बच्चों, तो इस गंदगी से बीमारियां फैलती हैं। तो अब ये सवाल यहाँ पे पैदा होता है, हम जरा सोचें कि इन सब के जिम्मेदार कौन है। ये जो गंदगी हम अपने इर्द गिर्द ये ढेर पड़े हुए हैं, ये गली कोचों में डालते हैं, कौन डालता है? हम खुद ही डालते हैं ना। तो इसके जिम्मेदार भी हम खुद हैं। अगर हम अपना माहौल, अपना इर्द गिर्द, अपने गली कोचे साफ रखेंगे तो हम बीमारियों से बच जाएंगे। आप सड़क पर चल रहे हैं, आपके दाएं बाएं मोटर गाड़ियां धुआं उगलती दौड़ रही हैं। कहीं कारखानों और फैक्ट्रियों की चिमनी से उठता हुआ धुआं है। कहीं मशीनों की जोरदार आवाज कानों को झुंझुड़ रही है। कहीं दरिया से गुजरते हुए साफ और शफाफ पानी की जगह मैला और बदबूदार पानी है। आप देखें हमारे जो साइड्स में ये जो आपके दाएं बाएं से मोटर गाड़ियां, इनका धुआं देखें आप। कारखानों का, फैक्ट्रियों का, चिमनियों का धुआं उड़ता हुआ, मशीनों की आवाजें, है ना। दरिया से जब हम गुजरते हैं तो साफ शफाफ पानी के बजाय गंदा और मैला और बदबूदार पानी देखने को मिलता है। कारखानों से बहकर आने वाले कीमियाती मादे बहुत खतरनाक होते हैं। पानी में रहने वाली मखलूक पर भी उनका बहुत बुरा खराब असर पड़ता है। ये जो पानी में रहने वाले लोग हैं, जैसे मतलब मछली है, ये जो जानवर हैं, तो इनका जो इन पर भी बहुत खराब असर इसका पड़ता है। कीड़ा मार दवाइयों की वजह से बरसात में खेतों का पानी जब सैलाब की शक्ल में दरियाओं में आता है तो अपने अंदर घुला हुआ जहर भी साथ लाता है। ये जो हम कीड़ा मार दवाओं का इस्तेमाल करते हैं बरसात में, तो खेतों में इसका पानी जो है ये सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो इसके अंदर जब ये सैलाब आता है तो इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर घुला हुआ जहर भी ये साथ लाता है। इस जहर की वजह से दरिया की मछलियां मर जाती हैं। दरिया के किनारे आबाद बस्तियों की हैंड पंप और कुएं का पानी भी पीने के काबिल नहीं रहता है। ये जो दरिया के इर्द गिर्द के ये जो लोग हैं, ये जो बस्तियां इनके पास है, एक तो मछलियां भी मर जाती इस वजह से, और उनके हैंड पंप और उनके जो पानी कुएं का पानी होता है वो पीने के काबिल नहीं रहता, वो पानी खराब हो जाता है। दरियाए झेलम के पानी का मुशाहिदा करें, कितना गंदा पानी है। ये पानी हम कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप बच्चों, श्रीनगर में तो सब बच्चे गए हैं, तो आप ने देखा होगा दरियाए झेलम को कितना गंदा कर दिया है लोगों ने। किन्होंने किया? हम सभी लोगों ने इसको गंदा कर दिया है, जिसकी वजह से इसका पानी इतना गंदा है